हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पे। अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन हिलाना ना भूलिएगा। आप लोग के लिए ऐसी मज़ेदार कहानियाँ बनाती रहूँगी। यह कहानी है सास बहू की एक रसोई में दो अलग अलग पकवान की कहानी। एक बार की बात है, एक छोटी सी कस्बे में एक सियानी सास कमला देवी, उसकी बहू नीतू एक ही रसोई में अलग अलग खाना बना रही थी। वजह थी कि खामोश मनमुटाव जो हर बात पे नहीं दिखता था, लेकिन हर दिन महसूस होता था कि कमला देवी परंपरावादी थी। उन्हें अपने जमाने का खाना पसंद था, ज़्यादा मसाले, देसी घी और वही पुराने तड़के वाली रेसिपी। नीतू आधुनिक थी, हेल्थ कॉन्शियस उसे कम थे। ओट्स, मैलेगन और हवन बेक किया हुआ खाना भाता था। हालांकि सास बहू दोनों दिन भर एक ही रसोई में समय बिताती, लेकिन बात कम होती, मुस्कान औपचारिक होती और रोटियां अलग अलग तवे पर सेकती। एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उस रसोई में चुप्पी सी तोड़ दिया। घटना की शुरुआत उस दिन कमला देवी अपने पुराने दोस्तों को घर बुला रही थी, वहीं जिनके सामने उन्हें हमेशा अपनी बहू की तारीफ करनी होती थी, लेकिन सच में वो थोड़ा परेशान भी रहती थी। ये नई पीढ़ी खाने का नाम पर बस उबला आलू और सूप समझती है। वहीं नीतू भी ऑफिस के कॉलोनी को घर डिनर पर बुला रही थी। वो चाहती थी कि उसकी हेल्दी रेसिपी सब पसंद करें। अब दोनों एक ही रसोई में व्यस्त थी। कमला देवी मटर पनीर, भरवा बैगन और पूरियां बना रही थी। नीतू ओट्स, टिक्की, ग्रिल्ड सब्जियां और ब्राउन राइस बना रही थी। दोनों ने गैस के अलग अलग बर्नर बांट लिए। बीच में सिर्फ खामोशी थी। दोनों के गैस एक ही समय पर आने वाले थे, लेकिन तभी अचानक बिजली चली गई। नीतू का हवन बंद हो गया और उसकी मुख्य डिश अप्रिय रह गई। अब वह परेशान होकर इधर उधर भाग रही थी। कमला देवी ने देखा, लेकिन पहले कुछ नहीं बोली। फिर उन्होंने धीरे से कहा, बेटा अगर चाहो तो मेरा तवा ले लो, मैं तो पूरियां तल ही चुकी हूँ। नीतू ने थोड़ी झिझकते हुए कहा, शायद मम्मी जी अगर आप मेरी हेल्प कर दे तो जल्दी हो जाएगा। कमला देवी मुस्कुराई। पहली बार नीतू ने मम्मी जी कहा था। दोनों मिलकर खाना तैयार किया। नीतू की हेल्दी टिक्कियाँ कमला देवी ने अपने हाथों से सेकी और नीतू ने मटर पनीर को एक बार फिर सजाया। अंत में शाम को दोनों के मेहमान आए। फिर सभी ने दोनों तरफ पकवानों की तारीफ की। किसी की पूरियां पसंद आई तो किसी को ओट्स टिक्कियां। कमला देवी ने हंसते हुए कहा, अब हमारी रसोई में दो स्वाद रहते हैं, एक परंपरा और एक नए जमाने का, लेकिन प्यार दोनों में बराबर होती है। नीतू की आंखों में नमी थी। उसने पहली बार अपने हाथ से सासू माँ को खाना परोसा और कहा, आज से यह सिर्फ मेरी रसोई नहीं, हमारी रसोई है।